कलीमुल हाफिज साहब, मुझे बताइए कि जो लोग आतंकवाद का समर्थन करते हैं या जो तंजीमें जो आतंकवाद फैलाती हों, क्या वहां पर इस्लामोफोबिक डे मनाने की जरूरत है? देखिए, पहले तो आप इस्लामोफोबिक डे का मतलब समझिए। इस्लामोफोबिया ये जो डेफिनेशन दी है ये संयुक्त राष्ट्र ने दी है। संयुक्त राष्ट्र जिसका सदस्य भारत भी है और उसके बाकायदा भारत ने विरोध किया है। भारत ने कहा कि गलत है ये। बौद्धों के खिलाफ म्यांमार में जो हुआ, क्या उसके खिलाफ किसी ने कहा कि इनको संरक्षण दिया जाए? क्या लश्कर तैयबा, लश्कर जानवी, जैश ए मोहम्मद, ये जितने भी इस्लामिक नाम है, आपका सवाल, आपके दोनों सवाल गलत हैं। ना तो किसी और धर्म की इसमें बुराई है और ना किसी आतंकवादी गुट का समर्थन है। आप बात को उलझा रहे हैं और देश को गुमराह कर रहे हैं। मेरी आपसे ये प्रार्थना है कि बात को सही समझिए। आप इस्लामोफोबिक का मतलब ये है कि वो झूठा प्रचार जो अपने मीडिया के थ्रू मुसलमानों की जो दुष्प्रचार करके उनके खिलाफ घृणा, उनके खिलाफ इतनी बुरी तरीके से ऐसी दुष्प्रचारित बातें की जाएं कि उनसे नस्लवाद करके तो दूसरी और कौमें हैं नफरत करने लगे। और इसे संयुक्त राष्ट्र ने कहा एपिडेमिक प्रोपोर्शन, यानी महामारी के अनुपात में घृणा हो जाए। और इस तरह की घृणा पूरे दुनिया में हो चुकी है। और ये सिर्फ आपका मीडिया यहां का शामिल नहीं है, ये इजराइल का मीडिया शामिल है, वेस्ट का मीडिया शामिल है, और पूरी दुनिया में मुसलमानों और इस्लाम के बारे में दुष्प्रचार करके मुसलमानों से एक नफरत का माहौल बनाया गया है। मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। यूनाइटेड नेशन ये कहता है कि इस दुष्प्रचार से बचना चाहिए। जो दुष्प्रचार आप कर रहे हैं आज टीवी पे बैठ के, इससे आपको बचना चाहिए। आपको ये जो यहां पे माहौल बनता है, बात कहां की है और कहां से कहां फैला रहे हैं। सवाल सिर्फ इतना सा है कि इस्लाम के बारे में सही बात बताई जाए आम जनता को, ताकि इस्लाम या मुसलमानों से लोगों में घृणा ना हो। यहां तक कहा गया कि एंटी हेट क्राइम लेजिस्लेशन लाया जाए इसके खिलाफ। ठीक है, जितने भी बड़े आतंकवादी संगठन हैं, एक मिनट, जितने भी बड़े आतंकवादी संगठन हैं उनके नाम इस्लामिक क्यों हैं? और अगर ऐसा है तो ये दुनिया की तमाम तंजीमें जिन्होंने इस आतंकवाद का विरोध किया है, हाफिज सईद का विरोध किया, उसको पाकिस्तान क्यों रखता है जिसने इस्लामोफोबिया के बारे में डे मनाने की बात कही, जिसका प्रस्ताव था, जिसका ओआईसी ने समर्थन किया? बताइए। लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, लश्कर जानवी, हिजबुल मुजाहिदीन, अल कायदा, ये क्या है? देखिए, ये जो आपने नाम लिए ये छोटे हैं। सबसे बड़ा जिसको आतंकवादी संगठन माना गया वो ब्रदरहुड माना गया। ब्रदरहुड और दूसरा संगठन जिसका अभी के वाल्टर ने किताब लिखी, ब्रदरहुड इन सेफरनिज्म। किसके लिए कहा ब्रदरहुड इन सेफरन? आरएसएस के लिए कहा। आरएसएस एक फंडामेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, इसको आप क्या कहेंगे? क्या आरएसएस को बैन किया हुआ है कहीं पर किसी भी दुनिया के किसी भी देश ने? लश्कर तैयबा को किया हुआ है, हिजबुल मुजाहिदीन को किया हुआ है, लश्कर जानवी को किया हुआ है, अल कायदा को किया हुआ है, मुस्लिम ब्रदरहुड को किया हुआ है, सबको किया हुआ है। पूरी दुनिया में हर देश ने, इंक्लूडिंग ओआईसी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्री, पाकिस्तान ने भी बैन किया हुआ है। क्या आरएसएस को किसी ने बैन किया है दुनिया में? कहीं पूरे दुनिया में किया गया है। हाँ, मैं बता रहा हूं। और भारत की कोर्ट ने उससे बैन हटा दिया। बैन किया गया जब पहली आतंकवादी घटना हुई, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को आरएसएस विचारक ने जब गोली मारी तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आरएसएस को बैन किया। फिर हटाया क्यों? बैन किया कि ये फंडामेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। फिर हटाया क्यों? जी, इसलिए हटाया इसलिए कि ठीक है, उन्होंने ये वादा कर लिया कि हम इस तरह की हरकत नहीं करेंगे। ठीक है, हटा दिया गया। मैं एक बात कलीमुल साहब, मुझे पता है, मुझे बड़ी एक लाइन और फिर मैं आरती टिक्कू जी के पास जा रहा हूं, अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलूंगा। आपको पता है कि देश में सबसे पहली आतंकवादी घटना कौन सी थी? महात्मा गांधी का कत्ल तो थी ही थी, मैं निसंदेह मानता हूं। कौन सी थी सबसे पहली आतंकवादी घटना? जी, बापू जी का कत्ल। नहीं, उससे पहले क्या हुआ था बताइए ना। जी का कत्ल सबसे पहली आतंकवादी। उससे पहले क्या हुआ था? किसको मार दिया गया था ब्रॉड डे लाइट में? किसने मारा था? भारतवर्ष की बात बता रहा हूं जो मेरी सर, मैं भारतवर्ष की पूछ रहा हूं आपसे। चलिए मैं आपको बता देता हूं, मुझे पता है इसके बाद मेरे नीचे हेड स्पीचेस लिखी जाएंगी, लेकिन मैं इस सत्य को बोलने से नहीं रोक सकता। स्वामी श्रद्धानंद का इसलिए हत्या कर दी गई थी क्योंकि उन्होंने एक मस्जिद के अंदर
पाठ करा दिया था और मस्जिद के बाद उसके कुछ ही दिनों बाद उनको ब्रॉड डे लाइट के अंदर गोली मार दी गई थी। ठीक है, इसके बारे में पढ़ लीजिए, इसको भी आतंकवादी घटना बोल दीजिए। स्वामी श्रद्धानंद का कत्ल एक आतंकवादी घटना थी, बोल दीजिए। बिल्कुल, देखिए अगर मैं बोलता हूं स्वामी श्रद्धानंद जी की, मुझे पूरा घटना का नहीं पता, अगर नहीं पता तो मत बोलिए ना सर। आरती टिक्को जी बताइए, यूएन को क्या है मनाना चाहिए था? कल आप पढ़ लीजिएगा एक बार, फिर डिबेट कर लेंगे इस पे। आरती जी, क्या यूएन को यह करना चाहिए था? देखिए दीपक, यूनाइटेड नेशंस में चूंकि सऊदी अरेबिया और कई सारे मुस्लिम नेशन जो है और इस वक्त एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल पोजीशन में है, क्योंकि उनके पास पेट्रो डॉलर इकोनॉमी जो चलती आ रही है पिछले 30, 40, 50 साल से, उसकी वजह से उनके पास एक इन्फ्लुएंस है। और हमको ये भी मालूम है कि एक बहुत ही बड़ा सेक्शन दुनिया का, जिसको हम लेफ्ट कहते हैं, जो आपकी टेलीविजन पैनल पे भी अभी है, लेफ्ट और इस्लामिस्ट का जो एक गठजोड़ है, एक पॉलिटिकल गठजोड़ है, उसकी वजह से वो यूनाइटेड नेशंस में ये एक रेजोल्यूशन पास कर देते हैं। तो उसकी वजह से ये इस्लामोफोबिया डे जो है मनाया गया। लेकिन पहली बात, ये इस्लामोफोबिया का जो आपने डेफिनेशन दिया, मेरे ख्याल से मैं उसको थोड़ा सा चेंज करूंगी। पहले तो ये कि फोबिया का मतलब होता है इर्रेशनल फियर। इर्रेशनल का मतलब कि बेवजह, जो जिसमें कोई रैशनल वजह नहीं है। तो ये जो इस्लामोफोबिया का मतलब है कि बेवजह ही इस्लाम के खिलाफ लोगों में डर फैला हुआ है और उसकी वजह से वो इस्लाम के बारे में और मुसलमानों के बारे में नफरत की बातें करते हैं, उनसे घृणा करते हैं। लेकिन अगर आप इतिहास देखें, ये जितने भी मौलवी है, मस्जिदें हैं, मदरसे हैं, वो मुस्लिम ब्रदरहुड हो, वहाबिज्म हो, वो दियोबंद हो, वो जमाते इस्लामी हो, इन लोगों ने, इन सारी संस्थाओं ने, और सऊदी अरेबिया का भी जो वहाबिज्म जो फ्लो हो रहा है पूरी दुनिया में, इन सब ने एक स्ट्रीम ऑफ थॉट जो प्रोपेगेट किया है, उसमें ये कहा है कि जो नॉन मुस्लिम है वो काफिर है, जो नॉन मुस्लिम है वो वाजिबुल कत्ल है, जो नॉन मुस्लिम है, जो इस्लाम को रिस्पेक्ट नहीं देता या कुरान को रिस्पेक्ट नहीं देता, वो भी नफरत के लायक है, वो भी कत्ल के लायक है। तो अब आप मुझे बताइए, जिस आइडियोलॉजी, एक मिनट बीच में आप इंटरप्ट मत कीजिए, जब आप कह रहे थे तो मैं कुछ नहीं बोली। तो जो आइडियोलॉजी नफरत प्रोपेगेट करे, जो जितने भी ये इस्लामिक इंस्टीट्यूशंस और इस्लामिक स्कूल्स ऑफ थॉट है, वहाबी, देवबंदी, जमाते इस्लामी, और इन्हीं के जो ये छोटी छोटी संस्थाएं हैं, आतंकी संस्थाएं हैं, लश्कर तैयबा, तहरीक लब्बाइक, तालिबान, ये सब इन्हीं आइडियोलॉजीज के प्रोडक्ट्स है। और ये प्रोडक्ट्स ने आपको अलकायदा दिया, आइसिस दिया, ओसामा बिन लादेन दिया, आतंक दिया, केरला से लेकर कश्मीर तक। कश्मीर में कश्मीरी हिंदुओं का नरसंहार हुआ इस्लाम के नाम पे, और मस्जिदों में ये कहा गया कि मारो इनको खत्म कर दो, ये रहने के लायक नहीं है। तो आप मुझे बताएं, जब मौलवी, मस्जिद, मदरसे जब ऐसे इस्लाम को प्रोपेगेट करे, मुझे नहीं पता है कि असली इस्लाम क्या है, लेकिन जब मौलवी, मस्जिद और मदरसे प्रोपेगेट करे कि ये इस्लाम है और जिहाद इस्लाम है, तो आप मुझे बताइए नॉर्मल लोग जो है उनको, उनके बीच में, उनके दिलों में क्यों नहीं डर होगा? और ये इरेशनल फियर नहीं है, ये रैशनल फियर है। इसलिए इस्लामोफोबिया नहीं, मैं कहूंगी फियर ऑफ इस्लाम। फियर ऑफ इस्लाम, इरेशनल फियर क्या है? मैं सीधे हमारे तनवीर भाई के पास चलता हूं, उसके बाद मैं बहस को खोलूंगा। तनवीर भाई, महबूबा मुफ्ती जी ने जलाभिषेक किया भगवान शिव का, तो ये आपका सियासी सहयोग था या प्रयोग था? देखिए, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है, आप बोलिए, क्लियर आ रही है। जहां तक आप महबूबा मुफ्ती जी के ताल्लुक से पूछा है, शिवलिंग की पूजा के बारे में मुझसे पूछा है, सबसे पहले तो आपने सुना होगा कि उन्होंने साफ लफ्जों में कहा है कि ये गंगा जमुना की तहजीब है, यहाँ पर तो कोई किसी को रोक नहीं सकता, ना किसी को मंदिर से कोई रोक सकता है,
ना कोई किसी को मस्जिद से रोक सकता है। जी